जय श्री कृष्ण भक्तों। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब मृत्यु समीप आती है तब हर कदम पर भगवान का न्याय प्रकट होता है। उस समय पापों का चेहरा साक्षात दिखाई देने लगता है और हर कर्म की छाया आत्मा पर उभर आती है। जैसे जीवन की पूरी कथा चलचित्र की भांति आंखों के सामने दौड़ जाती है, जहाँ एक एक शुभ कर्म मन को शांति देता है, वहीं एक एक पाप हृदय को व्यथा से भर देता है। जब आत्मा शरीर का बंधन तोड़ती है तब उसके साथ केवल उसके कर्म ही चलते हैं। वही तय करते हैं कि उसका अगला गंतव्य कौन सा लोक होगा और उसकी अवस्था कैसी होगी। यही कारण है कि गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म के सबसे गूढ़ और दिव्य ग्रंथों में गिना जाता है। इसमें मृत्यु, आत्मा की यात्रा, पाप पुण्य के फल और यमलोक की रहस्यमयी प्रक्रियाओं का अत्यंत गहराई से वर्णन है। भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ को इस ज्ञान का उपदेश दिया था। इसलिए गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन, कर्म और मुक्ति का दिव्य मार्गदर्शक है। ये ग्रंथ न केवल मृत्यु के समय आत्मा की गति को समझाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि जीवात्मा किस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार देह का त्याग करती है और यमदूत किस विधि से उसकी आत्मा को लेकर जाते हैं। जब किसी जीव की आयु पूर्ण होती है तो ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित प्राणों का कालचक्र सक्रिय हो जाता है। उस क्षण शरीर में स्थित 5 प्राण अपान, समान, उदान, व्यान और प्राण धीरे धीरे अपनी गतिविधियां रोकने लगते हैं। जैसे ही मृत्यु समीप आती है, मनुष्य के पिछले जन्मों के संचित कर्म जागृत हो उठते हैं। यमराज के दूत, जो सामान्य रूप से अदृश्य रहते हैं, उस जीव के समीप पहुंचने लगते हैं। ये यमदूत न तो स्थूल शरीर वाले होते हैं और न ही इनकी उपस्थिति सबको दिखाई देती है। केवल वही व्यक्ति जिनकी आत्मा अत्यंत शुद्ध या अत्यंत पापी होती है, वही इनके दर्शन या आभास कर पाते हैं। उस समय मनुष्य का मस्तिष्क एक गहरे भ्रम में डूब जाता है। उसे अपने संपूर्ण जीवन के कर्म चलचित्र की भांति दिखने लगते हैं। शुभ कर्म उसे शांति देते हैं, जबकि पाप कर्म उसे भयभीत कर देते हैं। यमदूत फिर उसके पास आकर एक विशेष विधि से उसके सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन भर पापों में जीवन बिताया हो। दोस्तों, यह विषय अत्यंत संवेदनशील और रहस्यमय है। गरुड़ पुराण के ये रहस्य केवल किसी कथा का अंश नहीं है, यह उस अनिवार्य यात्रा का सत्य है जिससे हर प्राणी को एक न एक दिन होकर गुजरना ही है। ये श्रृंखला केवल जानकारी देने का प्रयास नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन की प्रेरणा है। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हर शब्द, हर दृश्य आपके अंतर्मन को झकझोर देगा। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मृत्यु केवल अंत नहीं, एक नई यात्रा का प्रारंभ है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सजा या पुरस्कार पाती है। शरीर की मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा का स्वदेश लौटना, जहां हर कर्म को मिलता है फल और हर प्राणी को उसकी यात्रा का मार्ग। मृत्यु सिर्फ देह का अंत नहीं, आत्मा के कर्मों की सच्चाई का खुलासा है, जहां पापों की घड़ी आती है और पुण्य की मुस्कान बाकी रहती है। जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर को खींचने की प्रक्रिया होती है, प्राण धीरे धीरे नाड़ी तंत्रों से निकलने लगते हैं। सबसे पहले व्यान वायु नाभि के क्षेत्र से अलग होती है, जिससे पूरे शरीर में कंपन और शून्यता की अनुभूति होती है। जैसे ही व्यान वायु शरीर से अलग होती है, इसके पश्चात शरीर की गति और संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उस समय व्यक्ति को अपने आसपास का अनुभव अलग ढंग से होने लगता है। कुछ लोगों को प्रकाश दिखाई देता है, कुछ को अंधकार। यह सब उनके कर्मों पर निर्भर करता है। यमदूत अब सूक्ष्म शरीर के चारों ओर मंडराने लगते हैं और जैसे ही समान वायु शरीर से बाहर निकलती है, व्यक्ति की पाचन क्रिया और भीतर की ऊष्मा बंद होने लगती है। शरीर ठंडा पड़ने लगता है। ये केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि आत्मा के स्थूल शरीर से कटने की पीड़ा भी होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि पापी आत्मा इस समय बहुत चिल्लाती है, परंतु कोई नहीं सुन पाता। उस समय एक अद्भुत दृश्य घटित होता है। सूक्ष्म शरीर, जिसमें आत्मा, मन और बुद्धि होते हैं, स्थूल शरीर से अलग होने की कगार पर होता है। व्यक्ति का मन अपने सारे रिश्तों, संपत्ति और शरीर से जुड़ी हर चीज को पकड़कर रखने का प्रयास करता है, परंतु यमदूत उसे छोड़ने के लिए विवश करते हैं। ये संघर्ष जितना तीव्र होता है, उतनी ही पीड़ा आत्मा को सहनी पड़ती है।
जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म और संयम का पालन करता है, उसके लिए यह विच्छेदन एक सुगंधित पुष्प की तरह होता है जो धीरे से टहनी से अलग हो जाता है। लेकिन जिसने पापों का भार उठाया हो, उसके लिए यह मृत्यु नहीं बल्कि एक यातना होती है। अब जैसे ही प्राण वायु सिर की ओर बढ़ती है, तब आत्मा के लिए अंतिम द्वार खुलता है। ये द्वार कहाँ खुलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने किस प्रकार का जीवन जिया है। कोई आत्मा सिर के मध्य ब्रह्म रंध्र से निकलती है, तो कोई नासिका, नेत्र या अन्य अंगों से। गरुड़ पुराण विस्तार से बताता है कि कौन सी आत्मा किस द्वार से निकलती है और उसका अगला जन्म कैसा होता है। ये पूरी तरह उस आत्मा के कर्मों पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे ही आत्मा देह से बाहर निकलती है, उसके सामने यमलोक की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उस समय आत्मा को ये स्पष्ट नहीं होता कि वह जीवित है या मृत। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपने शव के चारों ओर भीड़ को देखती है, पर किसी से बात नहीं कर पाती। वह चिल्लाती है, छूने की कोशिश करती है, परंतु सब कुछ व्यर्थ होता है। ये स्थिति अत्यंत पीड़ादायक होती है। यमदूत तब आत्मा को संकेत देते हैं कि अब उसका समय समाप्त हो चुका है। वे उसे एक अदृश्य मार्ग पर ले जाते हैं जिसे प्रेत यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा 47 दिनों तक चलती है, जिसमें आत्मा को विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना होता है। इस दौरान उसे अपने किए गए कर्मों का आभास होता है। जिस आत्मा ने अधर्म किया हो, उसे कांटों से भरे मार्ग से गुजरना पड़ता है। उसकी पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि वह बार बार पुकारती है कि काश उसने जीवन में पाप ना किया होता। जो आत्मा धर्म युक्त जीवन जीती है, उसे देवदूतों द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। उसकी यात्रा सुगंधित, शांत और प्रकाशमय होती है। उसे न तो पीड़ा होती है न ही भय। वह परम सुख की ओर अग्रसर होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को यमलोक के समीप एक विशेष क्षेत्र में लाया जाता है जिसे चित्रगुप्त सभा कहा गया है। यहाँ आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के प्रधान सचिव हैं, प्रत्येक जीव के हर छोटे बड़े कर्म को विस्तार से पढ़ते हैं। वहाँ कोई छल, कोई बहाना नहीं चलता। जो किया गया है वह सब उजागर होता है। अच्छे कर्मों की प्रशंसा होती है और बुरे कर्मों पर दंड निर्धारित किया जाता है। ये निर्णय ही तय करता है कि आत्मा को अगले जन्म में किस योनि में भेजा जाएगा। क्या वह मानव बनेगी, पशु, पक्षी, कीट या किसी और रूप में जन्म लेगी। ये निर्णय उस आत्मा के कर्मों की गहराई से जुड़ा होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर ही अगला शरीर प्राप्त होता है। यदि उसने जीवन में हिंसा, छल, अधर्म और पाप का मार्ग अपनाया हो तो वह कीट, पतंग, पशु या राक्षसी योनि में जन्म ले सकती है। वही जिन्होंने संयम, तप, सेवा और सत्य का पालन किया हो, उन्हें मनुष्य, देव या योगी के रूप में जन्म मिलता है। इस प्रक्रिया में आत्मा को ये भी बताया जाता है कि उसने कौन कौन से अवसरों पर धर्म का मार्ग छोड़कर मोह और लोभ का चयन किया। उसे दिखाया जाता है कि कैसे उसके छोटे छोटे निर्णयों ने उसके संपूर्ण जीवन की दिशा तय की। यह आत्मा निरीक्षण का वृक्षण होता है, जहां आत्मा को अपने कर्मों का बोध पूर्ण रूप से हो जाता है। इसके बाद आत्मा को यमलोक में उस मार्ग पर ले जाया जाता है जो उसके अगले जन्म की दिशा निर्धारित करता है। लेकिन इससे पहले यदि उसके पाप अधिक हो तो उसे दंड का सामना करना होता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां आत्माओं को उनके अपराधों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। एक व्यक्ति जिसने दूसरों की हत्या की हो, उसे रक्तपान नरक में भेजा जाता है, जहां वह स्वयं अपना रक्त पीने को विवश होता है। जिसने झूठ बोलकर दूसरों का नुकसान किया हो, उसे ताम मिश्र नरक में अंधकार और पीड़ा से जूझना पड़ता है। इन नरकों की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। आत्मा को उस समय यह अनुभव होता है कि भौतिक संसार के मोह में फंसकर उसने अपने शाश्वत स्वरूप को कितना मलिन कर लिया। वह बार बार उस देह को याद करती है जहां वह सुधार कर सकती थी, पर अब केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। लेकिन यही अनुभव आत्मा को अगली यात्रा के लिए तैयार करता है, ताकि वह अपने अगले जीवन में स्वयं को सुधार सके और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। यह उद्देश्य केवल उन्हीं आत्माओं का होता है जो अपने कर्मों की गहराई को समझ चुकी होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को यह अनुभूति हो जाती है कि संसार में जो कुछ भी उसने संग्रह किया था वह केवल भ्रम था, तब वह पुनर्जन्म को नहीं बल्कि मुक्ति को लक्ष्य बनाती है। परंतु अधिकांश आत्माएं अभी भी अपने बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती।
मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार का भार उन्हें अगली यात्रा के लिए तैयार नहीं होने देता। ऐसे में उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, उसी संसार में, उसी माया में, ताकि वे फिर से कर्म कर सकें और आत्मा शुद्धि की ओर बढ़ सकें। इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया स्वतः नहीं होती। इसके लिए यमलोक में विशेष रूप से नियुक्त देवगण होते हैं, जो आत्मा को उसके कर्म सहित योनि और स्थान में भेजने की व्यवस्था करते हैं। ये प्रक्रिया एक अत्यंत सूक्ष्म गणना पर आधारित होती है। किस देश में, किस माता पिता के गर्भ में, किस समय और किन परिस्थितियों में जन्म होगा, ये सब निर्धारित किया जाता है। जब यह निर्धारण पूर्ण हो जाता है, तब आत्मा को एक विशेष मार्ग से पृथ्वी की ओर भेजा जाता है। यह मार्ग सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता, पर सूक्ष्म लोकों में यह अत्यंत सक्रिय और जागरूक ऊर्जा मार्ग होता है। जैसे ही आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है, वह अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां छोड़ने लगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गर्भ में प्रवेश करते समय आत्मा एक बार फिर अपने संपूर्ण जीवन का ध्यान करती है। गर्भ की स्थिति में आत्मा का ज्ञान बहुत प्रखर होता है, लेकिन जैसे जैसे वह देह धारण करती है, उसका आत्मज्ञान क्षीण होता जाता है। उस समय वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं आपके मार्ग पर चल सकूं, अपने पुराने पापों से मुक्त हो सकूं और इस बार जीवन को सार्थक बना सकूं। ये प्रार्थना आत्मा की गहराई से निकलती है, पर जैसे ही वह गर्भ की देह में स्थूल रूप लेने लगती है, उसकी चेतना पर अज्ञान की परतें चढ़ने लगती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि गर्भ के भीतर आत्मा को पहले 7 महीने तक अपने कर्मों का स्मरण बना रहता है। वह समझती है कि उसे किस कारण जन्म मिला है, किन पापों या पुण्यों के कारण वह उस गर्भ में स्थित है। आत्मा अपने चारों ओर अंधकार से घिरी रहती है, लेकिन भीतर एक प्रकार का दिव्य प्रकाश होता है, जिससे वह स्वयं को पहचानती है। वह जानती है कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है, और वह बार बार ईश्वर से विनती करती है कि उसे जन्म के बाद इस स्मृति को बनाए रखने की शक्ति दी जाए। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जन्म के क्षण में जैसे ही शिशु रोता है, उसी क्षण वह अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां खो देता है। वह इस संसार में एक कोरे पृष्ठ की तरह आता है, लेकिन उसकी आत्मा में सब कुछ लिखा होता है, जिसे वह जीवन के अनुभवों के माध्यम से धीरे धीरे पुनः समझने लगता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि प्रत्येक जन्म केवल कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा को सीखने और ऊपर उठने का एक अवसर भी है। जो आत्मा बार बार गिरती है, उसे बार बार उठने का अवसर भी मिलता है। इसीलिए मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने कर्मों को समझकर मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। जन्म लेने के बाद आत्मा शरीर और मन के तीनों स्तरों पर कर्म करना आरंभ करती है। अब यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को कैसे जीता है। क्या वह केवल भोगों में डूब जाता है, या वह आत्मचिंतन और भक्ति के मार्ग पर चलता है। गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है। इसलिए जब तक चेतना जागृत है, आत्मा को सत्कर्म, सेवा, भक्ति और ज्ञान के पथ पर चलना चाहिए, ताकि अगली बार उसे फिर गर्भ का द्वार ना देखना पड़े। ये केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहन कामना होती है। गरुड़ पुराण इस बात को गहराई से समझाता है कि मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब आत्मा इस चक्र से ऊपर उठ सके। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं है। जैसे ही आत्मा मनुष्य शरीर में आती है, माया का आवरण उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वह जन्म से ही अपने को केवल शरीर मानने लगती है, और यह भूल जाती है कि उसका अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। उसे भूख, पीड़ा, सुख, संपत्ति, रिश्ते, इन सभी में वास्तविकता नजर आने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह भ्रम ही आत्मा को बार बार संसार में बांधता है। जब तक आत्मा यह नहीं समझती कि यह शरीर नश्वर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तब तक उसका मोक्ष असंभव है। यही कारण है कि संत जन बार बार कहते हैं, जन्म केवल भोजन, सुख और सांसारिक बंधनों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मस्मरण और ईश्वर के मिलन के लिए है। मनुष्य जीवन में प्रतिदिन जो भी कर्म होते हैं, वे सभी आत्मा के आगामी पथ को निर्धारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है, तो वह न केवल पुण्य कमाता है, बल्कि अपने भीतर की आत्मा को भी जागृत करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन करता है, वह धीरे धीरे इस माया के जाल को पहचानने लगता है। गरुड़ पुराण इस बिंदु पर विशेष बल देता है कि मृत्यु से पहले ही मृत्यु का बोध करना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति इस सत्य को नहीं स्वीकार करता कि यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, तब तक वह अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य नहीं पहचान सकता।
मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का आरंभ होती है। ये यात्रा कैसी होगी, ये पुनर्तः इस जीवन की दिशा पर निर्भर करता है। अतः जीवन में प्रतिदिन यह विचार करना चाहिए, क्या आज का मेरा कर्म मुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा या फिर पुनर्जन्म के गर्भ द्वार की ओर। पुनर्जन्म कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऐसा चक्र है जिसमें आत्मा बार बार फंसती जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यह संसार एक विशाल भ्रमजाल है जहां आत्मा अपने ही कर्मों के द्वारा बारंबार उलझती रहती है। हर जन्म में आत्मा ये सोचती है कि वह इस बार कुछ अलग करेगी, सच्चाई को पहचानेगी, लेकिन जैसे ही वह सांसारिक मोह में प्रवेश करती है सब कुछ भूला बैठती है। परिवार, संपत्ति, यश और भोग की कामनाएं आत्मा को धीरे धीरे फिर उसी चक्र में खींच लेती हैं जिससे वह मुक्ति पाना चाहती थी। इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है जागरण। आत्मा को अपने भीतर झांकना होगा, ये समझना होगा कि वह कौन है और क्यों बार बार जन्म ले रही है। गरुड़ पुराण इस ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि आत्मबोध ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। जब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि जीवन केवल उपभोग का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा के विकास का साधन है, तब उसके कर्मों में भी परिवर्तन आने लगता है। वह जो कुछ भी करती है उसमें विवेक, सेवा और प्रेम का समावेश होने लगता है। वह जानती है कि प्रत्येक क्रिया का एक फल है और यह फल ही भविष्य की दिशा तय करेगा। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि जो आत्मा इस बात को नहीं समझती वो मृत्यु के पश्चात अत्यंत भयानक अवस्थाओं से गुजरती है। यमदूत उसे पकड़कर उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां उसे एक एक पाप का हिसाब देना पड़ता है। उसके लिए ना तो कोई रिश्तेदार काम आता है, ना ही धन संपत्ति। वहां केवल कर्म ही उसका साथ देते हैं, या तो रक्षा के रूप में या दंड के रूप में। इसलिए ये जीवन अमूल्य है। यह एक दुर्लभ अवसर है जो आत्मा को मिला है। इसे केवल सांसारिक सुखों में खो देना आत्मा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है कि वह स्वयं को केवल शरीर समझ बैठे। यही वह भ्रम है जो जन्म जन्मांतर से आत्मा को बांधता चला आ रहा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब तक आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को नहीं जानती तब तक वह बार बार इसी माया के घेरे में घूमती रहती है। मनुष्य का जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक विशेष अवसर है। ना देवता को यह अवसर प्राप्त है, ना पशु को। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे सोचने, समझने और अपने कर्मों को सुधारने की शक्ति प्राप्त है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण इस जीवन को सबसे मूल्यवान मानता है। लेकिन इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ कर देना, केवल भोग, वासना और अहंकार में डूब जाना आत्मा को गहरे अंधकार में धकेल देता है। जब मृत्यु समीप आती है तब वह आत्मा भय और पछतावे से भर उठती है। वह देखती है कि उसने जीवन भर जो भी किया वह अब उसके साथ नहीं है। सिर्फ कर्म और उनका प्रभाव ही उसके आगे खड़े हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा उस यात्रा पर निकलती है जहां ना तो कोई छाया देती है, ना पानी, ना विश्राम। वह लगातार चलती है, धूप, कांटे, अंधकार और गर्म हवाओं के बीच, और हर कदम पर उसे अपने कर्मों का बोझ महसूस होता है। जो व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है वह सबसे बड़ी भूल करता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह तो आत्मा के लिए एक नया आरंभ है, या तो दुख की अगली श्रृंखला का या मोक्ष की ओर एक नई दिशा का। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार यही सिखाता है, इस जीवन में सजग हो जाइए। जो बीत गया उसे छोड़िए, पर जो शेष है उसे धर्म, सेवा और आत्मज्ञान से भर दीजिए। क्योंकि एक दिन ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा परंतु आत्मा के कर्म शेष रहेंगे। यही वह अनिवार्य सत्य है जिसे ना तो समय मिटा सकता है, ना मृत्यु। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही आत्मा के भीतर उसके समस्त कर्मों का फल छिपा होता है और समय आने पर वह फल अवश्य प्रकट होता है, या तो इस जन्म में या अगले जन्मों की श्रृंखला में। मनुष्य के मन, वाणी और शरीर से किए गए हर छोटे बड़े कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होते जाते हैं। एक अदृश्य लेखा जोखा हमेशा साथ चलता है। गरुड़ पुराण इसे चित्रगुप्त की संज्ञा देता है, जो यमराज के सहायक हैं और आत्मा के हर कार्य को गुप्त रूप से संचित करते हैं। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा चित्रगुप्त के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तब उसे इस बात का अनुभव होता है कि कोई भी कर्म अनदेखा नहीं गया। वह देखती है कि जिन बातों को उसने तुच्छ समझकर अनदेखा किया था वे भी उसके भविष्य के निर्धारण में निर्णायक सिद्ध हो रही हैं। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपमान किया, किसी को दुख पहुंचाया अथवा किसी की सहायता करने का अवसर होते हुए भी मुंह मोड़ा, तो वह भी एक प्रकार का पाप है।
और यह पाप भी उसी प्रकार फल देता है जैसे कि किसी ने हिंसा या छल किया हो। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति चुपचाप सेवा करता रहा, सत्य बोलता रहा और दूसरों को ऊंचाई पर पहुंचाने में योगदान देता रहा, तो वह पुण्य ऐसे बीज बन जाते हैं जो अगली यात्रा को आसान बना देते हैं। यही कारण है कि शास्त्र बार बार सजगता की बात करते हैं। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। जो आज है वही भविष्य गढ़ता है, और जो इस पल में किया गया वही मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाएगा। केवल उसका किया हुआ कर्म, ना धन, ना परिवार, ना पद, ना प्रतिष्ठा। गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, वह एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है जहां भौतिक संसार की हर चीज पीछे छूट जाती है, लेकिन उसके कर्मों की छाया उसके चारों ओर बनी रहती है और वही उसके लिए या तो पथ प्रदर्शक बनती है या यातनादायक। इस अवस्था में आत्मा अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। उसे न केवल अपने जीवन के कर्म दिखाई देते हैं, बल्कि उसके द्वारा किए गए हर अच्छे बुरे कार्य का वास्तविक परिणाम भी अनुभव होता है। यदि उसने किसी को पीड़ा दी हो तो अब वो उसी पीड़ा को स्वयं महसूस करती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में इसे प्रेत अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो होती है लेकिन अपने कर्मों से बंधी रहती है। वह ना तो पूरी तरह मुक्त होती है, ना ही स्थिर। यदि पुण्य अधिक हो तो यह अवस्था क्षणिक होती है और आत्मा शीघ्र ही अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ जाती है। पर यदि पाप अधिक हो तो आत्मा को यह अवस्था बहुत लंबी और कष्टदायक प्रतीत होती है। वह बार बार उन्हीं घटनाओं को दोहराती है जहां उसने गलती की। आत्मग्लानि, पीड़ा और पश्चाताप उसकी चेतना को जकड़ लेते हैं। गरुड़ पुराण में एक गूढ़ रहस्य ये भी बताया गया है कि आत्मा स्वयं अपने निर्णयों की न्यायाधीश बनती है। यमराज तो केवल व्यवस्था करते हैं, लेकिन आत्मा ही अपने कर्मों को देखकर तय करती है कि वह किस मार्ग पर जाए। यही कारण है कि कई बार आत्मा स्वयं यातना स्वीकार करती है, यह मानकर कि उसने गलत किया। ये गहन आत्मचिंतन का समय होता है। आत्मा को अब ये समझ आने लगता है कि जिस जीवन को उसने हल्के में लिया था वह दरअसल कितना गंभीर अवसर था, और वह प्रार्थना करती है काश उसे एक और अवसर मिले, एक और जीवन जहां वह सब कुछ सुधार सके। यह आत्मा की सबसे गहरी कामना होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा इस तरह की प्रार्थना करती है तो उसकी इच्छा को सुनने के लिए यमराज अपने सहायकों से बात करते हैं। यमलोक में निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को इस जन्म के पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिले। यदि आत्मा ने सही दिशा में परिवर्तन की इच्छा की है तो उसे एक और जन्म दिया जाता है जिससे वह अपने कर्मों को सुधार सके। ये जन्म एक विशेष अवसर होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि इस प्रकार के जन्म में आत्मा को एक नया मार्ग दिखाया जाता है, एक ऐसा मार्ग जो उसे मोक्ष की ओर ले जा सकता है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए आत्मा को हर दिन सजग रहकर जीवन जीना होता है। उसके सामने न केवल भूतकाल के पाप बल्कि वर्तमान में किए जाने वाले कर्म भी चुनौती होते हैं। यहाँ से आत्मा को यह समझने का समय आता है कि वह केवल कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकती, बल्कि उसे अपने मन, वचन और क्रिया से सत्य के मार्ग पर चलना होगा। इसलिए जब आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है तो वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी नई यात्रा पर निकलती है। लेकिन ये यात्रा केवल तब सफल होती है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण ये सिखाता है कि जो आत्मा सत्कर्म करती है, जो सच्चे मार्ग पर चलती है, वही सच्चे अर्थ में मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। वह आत्मा कभी पुनः माया के बंधन में नहीं बंधती। ये जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए आत्मा को सत्य, अहिंसा और ईश्वर के प्रति समर्पण के मार्ग पर चलना होता है। यही वह समय होता है जब आत्मा को ये बोध होता है कि जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व का नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य का माध्यम है। ये जीवन जिसे पाकर आत्मा अपने हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो सकती है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि मनुष्य योनि केवल भोग या सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के उस अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचने का द्वार है। जब आत्मा ये पहचान लेती है कि उसका जीवन केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि परमात्मा की ओर लौटने की यात्रा है, तभी वह जागृति की ओर पहला कदम रखती है। इस जागृति के साथ ही उसके भीतर विवेक जन्म लेता है। वो ये सोचने लगती है कि कौन सा कर्म उसे बांध रहा है और कौन सा कर्म उसे मुक्त कर रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस प्रकार नदी का जल अपने स्रोत की ओर लौटने के लिए सागर की राह पकड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने परम स्रोत परमात्मा की ओर लौटना होता है। परंतु ये यात्रा सरल नहीं होती।
मोह, माया, अहंकार और इच्छाएं आत्मा को बार बार विचलित करती हैं। इसलिए आत्मा को चाहिए कि वह अपने जीवन में अनुशासन, साधना और आत्मचिंतन को स्थान दे। जो आत्मा जीवन में अपने कर्मों को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निभाती है, वही मृत्यु के समय शांत रहती है, और वही आत्मा मृत्यु के पश्चात उस अंधकार में मार्ग से निर्विघ्न निकलती है, जहाँ सामान्य प्राणी भय और पीड़ा से ग्रस्त होता है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। यदि आत्मा सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करती है, यदि वह भक्ति और तप के मार्ग पर चलती है, तो यमलोक की कठिन राहें भी उसके लिए सहज हो जाती हैं। ये जीवन एक परीक्षा है और हर दिन आत्मा के सामने विकल्प आते हैं, अंधकार की दिशा में जाने का या प्रकाश की ओर। वही आत्मा जो सत्य को चुनती है, वह एक दिन उस परम प्रकाश में विलीन हो जाती है, जहाँ पुनर्जन्म का कोई चक्र नहीं रहता। वहाँ आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है। ये वही मोक्ष है जिसे पाने की कामना आत्मा हजारों जन्मों से करती आ रही थी। गरुड़ पुराण इसे आत्मा की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था मानता है, एक ऐसा स्थल जहाँ ना पीड़ा है, ना भटकाव, ना वासनाएं और ना ही कोई दुखद स्मृति। लेकिन इस परम स्थिति तक पहुँचने से पहले आत्मा को कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। यदि आत्मा अपने अंतिम जीवन में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, तो उसे पुनः भौतिक जगत में लौटना पड़ता है। यहीं से फिर वह गर्भ में प्रवेश की पीड़ा भोगती है, जो कि अत्यंत कठोर होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भावास की अवस्था आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक अनुभवों में से एक होती है। जब आत्मा माँ के गर्भ में होती है, तब वह अत्यंत संकुचित अंधकार में और सीमित स्थिति में रहती है। वह अपने पूर्व जन्मों के सारे कर्मों और अनुभवों को साथ लेकर उस घुटन भरे स्थान में प्रतीक्षा करती है, जहाँ से एक नया जीवन प्रारंभ होने वाला होता है। इस अवस्था में आत्मा कई बार प्रायश्चित करती है, पश्चाताप करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसे इस बार सुधरने का अवसर मिले। वह वचन भी देती है कि इस जीवन को पवित्र बनाएगी। पर जैसे ही जन्म होता है, माया की चादर फिर से उसकी स्मृति को ढक देती है। ये चादर ही है जो आत्मा को संसार में बांधती है। यही माया उसे उसके सच्चे स्वरूप से दूर करती है, और वह यह मान बैठती है कि वह केवल शरीर, नाम और संबंधों तक सीमित है। वह उस जीवन के लक्ष्य को भूल जाती है जिसके लिए उसने गर्भ में बैठकर संकल्प लिया था। गरुड़ पुराण का यही गढ़ संदेश है। यदि इस माया को पहचान लिया जाए और उसे ऊपर उठने का प्रयास किया जाए, तभी आत्मा को मुक्ति संभव है। नहीं तो वह बार बार इसी पीड़ा से भरे चक्र में फंसी रहेगी। वह आत्मा जो बार बार शरीर धारण करके उन्हीं भूलों को दोहराती रहती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक आत्मा इस चक्र को नहीं तोड़ती, तब तक उसका असली कल्याण संभव नहीं है। ये जीवन केवल जन्म लेकर भोगने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने के लिए दिया गया है। जब आत्मा बार बार मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार में उलझती है, तो वह माया के बंधन को और अधिक मजबूत करती जाती है। ये बंधन ही मृत्यु के समय सबसे भारी हो जाता है और आत्मा को यमलोक के कठिन रास्तों से गुजरने पर मजबूर करता है। वहीं यदि आत्मा अपने कर्मों को समझकर उन्हें सही दिशा में मोड़ दे, तो वह धीरे धीरे इस चक्र से बाहर निकलने लगती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा यमदूतों के साथ यात्रा पर निकलती है, तो उसे अपने जीवन के हर पल की याद दिलाई जाती है। वह अनुभव करती है कि कहाँ उसने किसी को धोखा दिया, कहाँ दया को ठुकराया और कहाँ अवसर होते हुए भी धर्म का पालन नहीं किया। यह आत्मा के लिए एक आंतरिक यात्रा भी होती है, जो न केवल बाहरी मार्गों से गुजरती है, बल्कि आत्मा को स्वयं से मिलाती है। इस दौरान आत्मा को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु वह ज्ञान तब तक उपयोगी नहीं होता जब तक जीवन रहते वह आत्मा उसे व्यवहार में ना लाए। यही कारण है कि गरुड़ पुराण हमें ये चेतावनी देता है कि मृत्यु से पहले ही आत्मा को जागृत करना अनिवार्य है, क्योंकि मृत्यु के बाद पश्चाताप का कोई लाभ नहीं, तब केवल कर्म ही बोलते हैं। जो आत्मा ये समझ लेती है, वही जीवन को पूजा मानकर जीती है और मृत्यु को महोत्सव की तरह अपनाती है। वह ना डरती है ना भागती है, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ उस अंतिम यात्रा को स्वीकार करती है। वह आत्मा जो जीवन भर अपने कर्मों को समझदारी से चुनती है और हर क्षण को ईश्वर की उपस्थिति में जीती है, वही वास्तव में मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ पुराण इस यात्रा को केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नवीन आरंभ के रूप में देखता है।
जब आत्मा मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानकर पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करती है, तब वह भय, पीड़ा और भ्रम से मुक्त हो जाती है। उस समय यमदूत उसके समीप आते हैं, परंतु उनके चेहरे कठोर नहीं होते, बल्कि गरुड़ पुराण कहता है कि जो पुण्यात्मा होता है उसके लिए वे दूत मार्गदर्शक बन जाते हैं, न कि दंडाधिकारी। आत्मा को ना घसीटा जाता है, ना डराया जाता है, बल्कि शांतिपूर्वक यमलोक की ओर ले जाया जाता है। क्योंकि मृत्यु के बाद पश्चाताप का कोई लाभ नहीं, तब केवल कर्म ही बोलते हैं। जो आत्मा ये समझ लेती है वही जीवन को पूजा मानकर जीती है और मृत्यु को महोत्सव की तरह अपनाती है। वह न डरती है, न भागती है, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ उस अंतिम यात्रा को स्वीकार करती है। वह आत्मा जो जीवन भर अपने कर्मों को समझदारी से चुनती है और हर क्षण को ईश्वर की उपस्थिति में जीती है, वही वास्तव में मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ पुराण इस यात्रा को केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नवीन आरंभ के रूप में देखता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा केवल यमलोक तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह भूतलोक से शुरू होकर अनेक सूक्ष्म लोकों, त्रिलोक्य और दिव्य क्षेत्रों से गुजरते हुए मोक्ष अर्थात कैवल्य तक पहुंचती है। प्रारंभ में आत्मा शरीर, संबंधों और सांसारिक मोह में बंधी रहती है, परंतु यमदूतों के साथ यात्रा करते हुए वह अपने कर्मों का दर्पण देखने लगती है। यह अनुभव आत्मा को गहन पश्चाताप की अग्नि में प्रवेश कराता है, जिससे आत्मशुद्धि की प्रक्रिया आरंभ होती है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यद गच्छन्ति निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अर्थात जहाँ जाने के बाद आत्मा फिर लौटती नहीं, वही मेरा परम धाम है। आत्मा जब इस ज्ञान को स्वीकार करती है तो वह आगे बढ़ती है विवेक, भक्ति और ब्रह्मज्ञान की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। साथ ही श्री कृष्ण ये भी उपदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह आत्मा को निष्काम भाव से कर्म करते हुए ब्रह्मसत्ता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जब आत्मा कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन से आत्मबोध प्राप्त कर लेती है, तब वह परमात्मा में लीन होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये यात्रा केवल मृत्यु का रहस्य नहीं, बल्कि जीवन को ब्रह्म से जोड़ने वाला दिव्य सेतु है। ब्रह्मांड का हर पिंड गतिशील है, हर एक की अपनी एक ध्वनि है, परंतु अंतरिक्ष में ध्वनि शून्य है। समय हर लोक में अलग अलग रूप में चलता है, जैसे किसी लोक का एक दिन पृथ्वी के वर्षों के बराबर हो सकता है। पृथ्वी से करोड़ों योजन दूर स्थित लोकों की बात करें तो वैकुंठ, गोलोक और शिवलोक ऐसे दिव्य स्थान हैं, जहां भौतिक विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है और आध्यात्मिक ऊर्जा आरंभ होती है। वैकुंठ, जहां कोई कुंठा नहीं, एक ऐसा स्थान जो स्वयं प्रकाशित है, जहां समय का प्रभाव नहीं चलता और जहां आत्माएं दिव्य शरीर प्राप्त कर भगवान विष्णु के साथ अनंत काल तक आनंदित रहती हैं। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि वैकुंठ में भगवान विष्णु जी अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी के साथ अष्टदल कमल पर विराजमान रहते हैं। उनके नगर के 4 द्वार हैं, जिनकी रक्षा जय विजय जैसे पार्षद करते हैं। वहाँ के विमानों और भवनों में रत्न, मणियों और दिव्यता की छाया होती है। लेकिन इस परम धाम तक पहुँच केवल आध्यात्मिक साधना, भक्ति और परम श्रद्धा से संभव है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2.47, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। तू कभी कर्मों के फल का कारण मत बन और न ही तुझे अकर्मण्यता में आसक्त होना चाहिए। जो भक्त मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त कर प्रभु में लीन हो जाते हैं। वैकुंठ की यात्रा केवल एक गंतव्य नहीं, वह आत्मा की चेतना की पराकाष्ठा है, जहाँ जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। यही मोक्ष है, यही परम धाम। वैकुंठ को प्राप्त कर आत्मा हर दुख, मोह और बंधन से मुक्त हो जाती है और नश्वर सुखों से परे अनंत शांति में रम जाती है। जो प्रभु की भक्ति में पुनर्तः लीन हो जाता है, वही वास्तव में वैकुंठ का अधिकारी होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।